हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो मैंने आज तक अपने चैनल पर नहीं दिखाई है। मैं डायरेक्टली सोलर पैनल से और सीधे ये एक कंट्रोलर लगा के, सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा के डायरेक्ट लोड चला के दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको दिख भी रहा है। इसमें मैं किसी तरीके की बैटरी यूज़ नहीं करूँगा। जैसे कि मैं बताया, ये वाला सोलर चार्ज कंट्रोलर या इस तरह का सोलर चार्ज कंट्रोलर या SMU, इन सभी को चलाने के लिए सबसे पहले बैटरी कनेक्ट करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम लोड चला सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसकी हेल्प से हम डायरेक्ट लोड चला पाएंगे, बीच में हमें बैटरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कनेक्शन बता देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि चलता कैसे है ये सिस्टम। ठीक है, देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। मेरे पास सोलर एनर्जी सिस्टम सोलर पैनल की लाइन आती है 19 वोल्ट की। यहाँ से ये हमने सोलर पैनल के वायर इस तरीके से डायरेक्टली जो है इस सोलर चार्ज कंट्रोलर में मैंने लगा दिए। पॉजिटिव नेगेटिव आया, पॉजिटिव नेगेटिव को देख सकते हैं, सोलर लिखा हुआ है सोलर। इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के पॉजिटिव नेगेटिव में सोलर कनेक्ट कर दिया। बीच में हम देख सकते हैं बैटरी के टर्मिनल से पॉजिटिव नेगेटिव, उसमें डायरेक्टली मैंने ये लोड कनेक्ट कर दिया। एक 12 वोल्ट की एलईडी लाइट, 12 वोल्ट की एलईडी लाइट कनेक्ट कर दी, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक, टर्मिनल्स देख के ये। उसका लोड वाले सेक्शन में कुछ भी मैंने कनेक्ट नहीं करा, क्योंकि मेरा जो लोड है वो बैटरी वाले टर्मिनल से चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब मुझे बस इतना करना है। अभी मैंने सोलर की सप्लाई ऑन नहीं करी है, देखिए ऑफ है, सोलर की सप्लाई ऑन नहीं करी। अब मैं क्या करूँगा, एक एक्सटर्नल बैटरी लूँगा या फिर पावर सप्लाई, यानी कि मैं या तो कोई बैटरी ले सकता हूँ 12 वोल्ट की, या 12 वोल्ट की कोई भी सप्लाई ले सकता हूँ, पावर सप्लाई। अब मुझे बस इसको ट्रिगर करना है, यानी मैंने पॉजिटिव लगा दिया और नेगेटिव लगा दिया बैटरी वाली लाइन में, देखिएगा। ठीक है, लाइट हमारी ऑन हो गई जो हमारी है। इसको मैंने पलट के इसलिए रखा है ताकि कैमरे में दिक्कत ना हो, है ना, विजिबल रहे। सही दिख रहा है आपको वर्किंग में? अब देखिएगा, अभी तो ये डायरेक्टली सप्लाई से चल रही है लाइन। अब मैं क्या करूँगा, अब इस टाइम पे मैं सोलर की सप्लाई, ये जो वायर है इसमें ऑन करूँगा सोलर की सप्लाई, यहाँ से ऑन करूँगा। तो अब यहाँ देखेंगे कि चार्जिंग की लाइट आएगी। ठीक है, ऑन करते हैं, 3 2 1। ये देखिए ऑन कर दिया, चार्जिंग की लाइट आ गई, चार्जिंग की लाइट आ गई। इसका मतलब अब जो है सप्लाई हमारी सोलर की आ रही है, उससे अब ये लोड चलने वाला है। कब? अब मैं सप्लाई यहाँ से हटा दूंगा जो मैंने कनेक्ट करी थी, ये देखिए मैंने हटा दी। अब आप देखिए सोलर की लाइन आ रही है इस तरीके से और सोलर चार्ज कंट्रोलर में जा रही है सोलर वाली लाइन में, देखिए। और बैटरी वाली लाइन में कोई बैटरी नहीं है, सीधे लोड चल रहा है। और ये लोड हमारा प्रॉपर वर्किंग में चल रहा है, प्रॉपर वर्किंग में। देखिए कहीं से कोई अलग से बैटरी नहीं, कुछ नहीं, इसके पीछे नहीं, आगे नहीं है, देखिए। और ये सभी प्रकार के सोलर चार्ज कंट्रोलर पे वर्क करेगी ट्रिक, चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो ये वाला हो, चाहे वो ये वाला हो, या फिर वो ये वाला हो, या फिर वो सोलर SMU हो, सभी पे वर्क करेगी। और मैं आपको और ज़्यादा लोड चला के भी दिखा दूंगा, है ना। देखिए कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब इसको हम ऑफ़ कर देते हैं सिस्टम को। ये हमने ऑफ़ कर दी, सोलर सप्लाई ऑफ हो गया। अगर मैं डायरेक्टली सोलर ऑन करूँ तो कुछ भी नहीं होगा, वर्क नहीं करेगा। ये वर्क केवल तब करेगा जबकि पहले हमें इसको ट्रिगर करना होगा किसी बैटरी से या पावर सप्लाई से। मैंने इसको दे दिए, अपने 12 वोल्ट दे सकते हैं, दे दिया, ऑन हो गया। अभी मैंने सोलर नहीं दिया है इसको, अब मैं इसको सोलर की पावर दूंगा। यहाँ से मैंने ऑन करा है, ये चार्जिंग लाइट ग्लो होगी, ये देखिए ब्लिंक हुई। अब मैं ये सप्लाई हटा सकता हूँ, ये देखिए अब मैंने सप्लाई हटा दी। अब मेरा लोड डायरेक्टली सोलर से वर्क कर रहा है। अब क्योंकि मुझे पता है कि सोलर से 19 वोल्ट आते हैं, वो मेरे जो है अप्लायंस को ख़राब कर देंगे। लेकिन अगर मैंने सोलर चार्ज कंट्रोल लगा लिया, अब मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम 14.4 वोल्ट मिलेंगे, जो किसी भी DC लोड को चलाने के लिए बेस्ट है ना। और लोड लगेगा तो लोड के बाद वो ऐसे ही 12 या 13 वोल्ट हो जाएंगे, 12-13 वोल्ट, और सेफ हो गया। ये देखिए डायरेक्ट मैंने चला दिया। ये मैंने अभी मतलब पिछले 5-6 दिन से मैं ये सोच रहा था किस तरीके से डायरेक्ट लोड चलाएं हम सोलर चार्ज कंट्रोलर से। ये मैंने ट्रिक निकाली है और ये बेस्ट ट्रिक है। और जितने भी एम्पियर का आपका ये कंट्रोलर होगा उतना लोड चला सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे मान के चलिए 10 एम्पियर का है तो 10 एम्पियर का ही हम लोड चला पाएंगे। 20 एम्पियर वाला है तो 20 एम्पियर का, है ना, इस हिसाब से है। अब ये सोलर SMU है, ये 40 एम्पियर तक सपोर्ट करता है तो 40 एम्पियर तक डायरेक्ट लोड चला पाएंगे। तो ये चीज़ है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक यू।